योगेंद्र जी, पिछले कुछ दिनों में आपका जो अनुभव रहा है राजनीति में, जिस तरीके से आपको पार्टी से निकाला गया, उसके बाद आपको कभी भी मन में ऐसा आया कि ख्याल आया कि अच्छा खासा पत्रकारिता में था, जन आंदोलन में था, खामखा यहाँ आ गया, ऐसा कभी लगा है आपको? शायद एक बार लगा था, एक दिन लगा मुझे। और वो एक ताश का खेल खेलते हैं ना, उसमें एक वो होता है डबल और क्विट। एक स्टेज आती है जिस पे आप कहते हैं कि या तो मैं अपना दांव डबल करूं या मैं छोड़ दूं। वो मोमेंट एक बार आया था, और मेरे अंदर से जवाब यही आया, डबल। अब इसको छोड़ नहीं सकते। ये सब हुआ जो आप टीवी पे देखते हैं, निकालना जिसे अपमान कहा जाता है, वो सब हुआ। लेकिन इसके अलावा इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला मुझे। मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ मुझ में कितनी काबिलियत है और कितनी नहीं है। मुझे जितना काबिल दुनिया बताती है उतना मैं हूँ नहीं। और मैं जानता हूँ अंदर से, आप कितना भी मेरी प्रशंसा बाहर से कर लीजिए, मेरा अंदर तो जानता है ना मेरे में कितनी काबिलियत है। मेरे में जितनी काबिलियत है उससे ज़्यादा सम्मान मुझे मिला। जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उससे ज़्यादा प्यार मुझे मिला। आज भी लोग कई बार मिलते हैं सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे, बहुत लोग हाथ मिला के कहते हैं कीप इट अप, ठीक कर रहे हो, समय लगेगा, मुश्किल काम है। शायद वो ये भी कह रहे हैं कि देखो सफल तो तुम नहीं होगे, हम जानते हैं, लेकिन वो हाथ मिलाते हैं, कहते हैं भला काम कर रहे हो। मेरे लिए वो जीत है। मेरे को कोई दूर 20 साल बाद कोई कुर्सी नहीं दिख रही होती। मेरे लिए राजनीति एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम सार्थक है। और जब कोई व्यक्ति मिलके कहता है कि आप काम ठीक कर रहे हो, तो बस मुझे लगता है कि लो, अपना तो दिन बन गया। तो इसलिए मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। एक व्यक्तिगत यात्रा जब मैं देखता हूँ, मैं एक छोटे शहर से आया हूँ, कोई बहुत बड़े शहर से नहीं आया, एक छोटे परिवार से हूँ, कोई बहुत बड़े बाप का बेटा मैं नहीं हूँ। ऐसे छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ जिस स्कूल से शायद कोई व्यक्ति कभी ऐसे बड़े टेलीविज़न स्टूडियो में कभी पहुँचा नहीं होगा। मैं अपनी यात्रा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना दूर तक पहुँचा, कितनी कम काबिलियत के आधार पे पहुँचा। मैं देखता हूँ मेरे से ज़्यादा टैलेंट वाले लोग, मुझसे बेहतर इतने इंसान, जैसे मैंने सुनील जी का जिक्र किया, मुझसे 100 गुना बेहतर इंसान था वो। कोई नहीं जानता, कोई टेलीविज़न नहीं, कभी उस तरह के कट्टा में बैठ के उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, वो आदमी चला गया। मुझसे 100 गुना बेहतर इंसान था वो। तो मैं जब वो पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन ने, राजनीति में मुझे इतना दिया कि प्रश्न अब ये नहीं है कि मुझे और क्या मिले, प्रश्न ये है कि मैं इसका क्या वापस दे सकूं समाज को। और राजनीति एक जरिया है वो वापस देने का। और अभी जितने 15-20 जितने भी साल हैं, हिंदुस्तान में 70 के करीब एवरेज रहती है, 52 का मैं हो गया हूँ, तो 18 के करीब मान लीजिए बाकी हैं। उतना तो देना बनता है, जितना मुझे मिला है उससे 18 देना वापस तो बनता है। योगेंद्र जी, इस पूरी प्रोसेस में खास करके जन आंदोलन में एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण रही, वो है अन्ना हजारे। तो अन्ना आपसे काफ़ी दूर चले गए हैं या आप अन्ना से दूर चले गए हैं? स्टेटस क्या है? जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, दरअसल जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले दिन थे, उन दिनों मैं इस आंदोलन का समर्थक था, लेकिन इसका मेंबर नहीं था, इसकी कोर कमेटी में कभी भी नहीं था मैं। तो इसलिए अन्ना के साथ मुझे नज़दीकी से काम करने का मुझे मौका कभी भी नहीं मिला। केवल एक ही दिन जब वो पार्टी बनने के सवाल पे चर्चा चल रही थी ना, तो अन्ना ने 40 बुद्धिजीवियों की एक बैठक बुलाई थी, तो उसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए मुझे कहा गया था। वही एक बात था जबकि अन्ना से मेरा ज़रा क्लोज इंटरेक्शन हुआ। इसलिए अन्ना को मैं बहुत दूरी से जानता हूँ, जैसे आप लोग जानते होंगे। उसी तरह से एक व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा काम किया है, उस तरह से उन्हें देखा। महाराष्ट्र के आंदोलनकारियों से उनके बारे में जो मीठे और खट्टे अनुभव हैं वो सब मैंने सुने हैं, लेकिन उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम करने का कभी अवसर नहीं मिला। अन्ना की दूरदृष्टि काफ़ी अच्छी थी कि अन्ना बहुत पहले ही इस पूरे प्रोसेस से दूर हो गए? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अन्ना को ऐसा महसूस होता था कि राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए, है ना। मैं आज भी मानता हूँ कि आंदोलन का राजनीतिकरण बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी है। मैं आज भी मानता हूँ कि राजनीतिक दल बनाना बहुत शुभ काम है हमारे लोकतंत्र, क्योंकि राजनीति युग धर्म है। अन्ना की राय थी कि राजनीति में जाने से फिसलन होगी, और ये मानना उनका ठीक था, लेकिन फिसलन वाले रास्ते पे नहीं चलना है ये निष्कर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि आपको फिसलन वाले रास्ते पे चलना है या नहीं, ये उससे तय होगा कि आपका ध्येय किधर है।
अगर आपका लक्ष्य उधर है और वहां जाने का एकमात्र रास्ता वो है जिसमें फिसलन है, तो आप फिसलन वाले रास्ते पे कदम रखोगे, क्योंकि इधर वाला रास्ता जिसमें फिसलन नहीं है वो आपको किसी और लक्ष्य पे ले जा रहा है। तो इसलिए अन्ना की उस बुनियादी बात से मैं सहमत नहीं था और आज भी नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, अन्ना हजारे ने केजरीवाल और मूवमेंट का उपयोग किया कि मूवमेंट और अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का उपयोग किया? किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव में जो व्यक्ति जिनका चेहरा ऊपर उभर के आता है वो दरअसल आंदोलन को बना नहीं रहे होते, आंदोलन उन्हें बना रहा होता है। ये तो छोटी छोटी किश्तियां होती हैं जो बाढ़ के ऊपर पानी पे चल रही हैं। आप ऊपर से देखें तो ऐसा कभी एक क्षण के लिए लग सकता है कि ये किश्ती पानी को चला रही है, ऐसा नहीं होता, पानी किश्ती को चला रहा होता है। ये बात अन्ना पे भी लागू होती है, अरविंद पे भी लागू होती है और मेरे जैसे छोटे लोगों पे भी लागू होती है। आंदोलन नेताओं को बनाता है, नेता लोग आंदोलन को नहीं बनाते हैं।